भारत में एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या है, दहेज। और आज हम बात कर रहे हैं उसी कानून की जिसे इस समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। तो एक सवाल मन में आता है ना कि आखिर शादी में दिए जाने वाले तोहफे और एक संगीन अपराध के बीच वो बारीक सी लकीर क्या है? मतलब कब एक तोहफा जुर्म बन जाता है? बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए साल 1961 में भारत की संसद ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून पास किया। तो चलिए आज इसी कानून को जरा करीब से समझते हैं। तो शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कानून का बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक घटना थी। इसका सफ़र भी देखिए काफ़ी दिलचस्प रहा। 1959 में जब ये बिल पहली बार पार्लियामेंट में आया तो ये पास ही नहीं हो पाया। सोचिए, लेकिन इस मुद्दे की गंभीरता इतनी ज़्यादा थी कि 1961 में इसे पास कराने के लिए भारत के इतिहास में पहली बार फर्स्ट टाइम संसद का एक जॉइंट सेशन, एक संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा। और तब जाकर 1 जुलाई 1961 को ये कानून आखिरकार लागू हुआ। ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये कानून आखिर दहेज को डिफाइन कैसे करता है? मतलब कानून की नज़र में दहेज है क्या? तो चलिए सीधे कानून के पन्नों में ही देखते हैं कि इसकी सटीक परिभाषा क्या है। तो कानून का सेक्शन 2 इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी कीमती चीज जो शादी के सिलसिले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से दी जाए या फिर देने का वादा भी किया जाए तो वो दहेज है। और हाँ, इसमें शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद दी जाने वाली हर चीज शामिल है। और यहीं पर इस कानून का सबसे ज़रूरी पहलू सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के एक लैंडमार्क केस में एक लाइन में सब कुछ साफ कर दिया। कहा, हर मांग दहेज है। बस मतलब जिस पल कोई मांग रख दी गई उसी पल वो तोहफा नहीं रहता, वो एक अपराध बन जाता है। तो मतलब फर्क बिल्कुल साफ है ना? अगर कोई चीज मांगी गई तो वो दहेज है, सिंपल। लेकिन अगर अपनी मर्जी से बिना किसी मांग के कोई तोहफा दिया जा रहा है तो वो कानूनी तौर पर ठीक है। और हाँ, एक और बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो मेहर दिया जाता है उसे भी दहेज की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि अपराध क्या है। अब बात करते हैं इसके अंजाम की, मतलब सजा क्या है। और यहाँ कानून बिल्कुल भी नरम नहीं है। अगर कोई दहेज लेता या देता पकड़ा गया तो कम से कम 5 साल की जेल और जुर्माना कितना? 15,000 रुपए या दहेज की जो भी कीमत हो, जो भी ज्यादा होगा वो। सिर्फ मांगने पर भी सजा है, 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना। और सुनिए, अगर कोई दहेज का विज्ञापन भी करता है तो वो भी एक जुर्म है जिसके लिए 6 महीने की सजा हो सकती है। इस कानून का सेक्शन 5 एक और बड़ी बात कहता है, वो ये कि अगर दहेज देने लेने का कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया जाए तो कानून की नज़र में वो कागज़ का टुकड़ा है, बस उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो शुरू से ही लीगल भाषा में कहें तो वॉइड है, मतलब अमान्य। ये कानून सिर्फ सजा के मामले में ही सख्त नहीं है, बल्कि इसे लागू करने का जो तरीका है वो इसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। देखते हैं कैसे। तो देखिए, इस कानून के तहत जो अपराध है उसकी 3 खास बातें हैं जो इसे बहुत सख्त बनाती हैं। पहली, ये कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस बिना किसी वारंट के सीधा गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी, ये नॉन बेलेबल है, मतलब जमानत मिलना कोई हक नहीं है, ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। और तीसरी, ये नॉन कंपाउंडेबल है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक बार केस हो गया तो फिर कोर्ट के बाहर कोई समझौता करके केस वापस नहीं लिया जा सकता। और अब आते हैं इस कानून के सबसे पावरफुल हिस्से पर, जो है सेक्शन 8A। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जिसने इल्जाम लगाया उसे ही साबित करना पड़ता है, लेकिन यहाँ खेल पूरा उल्टा है। यहाँ जिस पर दहेज का इल्जाम लगा है, सबूत का बोझ उसी पर है। उसे खुद साबित करना होगा कि वो बेगुनाह है। तो सजा और कानूनी प्रक्रिया के अलावा इस कानून का एक और बहुत ही जरूरी मकसद है, और वो है दुल्हन की यानी पत्नी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि मान लीजिए इन सारे कानूनों के बावजूद दहेज का लेन देन हो ही गया, तो फिर उस प्रॉपर्टी का, उन चीजों का क्या होगा? वो कानूनी तौर पर किसकी हैं? इसके लिए है कानून का सेक्शन 6, जो ये पक्का करता है कि दहेज का असली हकदार कौन है।
कानून कहता है कि अगर दहेज का कोई भी सामान दूल्हे के परिवार वालों को मिला है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो 3 महीने के अंदर उसे दुल्हन के नाम पर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि वो संपत्ति सिर्फ और सिर्फ उस महिला की है या फिर उसके बच्चों की। और इस नियम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर वो परिवार ऐसा नहीं करता, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करता, तो ये अपने आप में एक अलग जुर्म बन जाता है और इसके लिए भी बाकायदा जेल और जुर्माना दोनों की सजा है। तो ये तो साफ है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक बहुत ही सख्त और डिटेल्ड कानून है। इससे हर एंगल से इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या सिर्फ एक सख्त कानून समाज की इतनी गहरी जड़ों में फैली इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर पाया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।